माननीय आशुतोष सिन्हा जी। मान्यवर, 1999 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र सरकार में आई, भारतीय जनता पार्टी, तो जब केंद्र सरकार में आई तब से शिक्षा जो गरीब का बच्चा पढ़ता है वो गांवों में इसी में प्राथमिक विद्यालयों में ही पढ़ता है। प्राथमिक विद्यालयों में ताले लटक गए। जब ताले लटक गए तो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने तय किया कि 65% केंद्र देगा, 35% राज्य देगा, और एक शिक्षा मित्र उन्होंने बनाने का काम किया। और वास्तव में गरीब गांव में जो गरीब का बच्चा पढ़ता है, गरीब मजदूर किसान के बच्चों को पढ़ाने के लिए गांवों के जो प्राथमिक विद्यालय थे उसके लटके तालों को और किसी ने खोलने का काम किया था, तो वो शिक्षा मित्र थे। और शिक्षा मित्रों ने जब शुरुआत की तो 2250 रुपए से शुरुआत उनकी हुई, और आज इतने महंगाई के जमाने में भी आज मात्र 10,000 रुपए में वो काम कर रहे हैं, वो भी मात्र 11 महीने के लिए कर रहे हैं। तो आज वास्तव में जैसा हमारे साथी कह रहे थे, आज कुशल श्रमिक से भी कम पैसे में शिक्षा मित्र शिक्षा देने का काम कर रहा है। और शिक्षा मित्र से शिक्षा देने का काम नहीं कर रहा, शिक्षा मित्रों से जनगणना, बाल गणना, मध्याह्न भोजन से लेकर हर काम शिक्षा मित्रों से लिया जा रहा है। लेकिन उनके दुख के में कोई मरहम लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर रही है। मैं आपसे बड़े विनम्रता से बताना चाहता हूं, माननीय सभापति जी, 2017 में जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस में ये बात कही कि अगर उच्चतम न्यायालय से भी अगर इनको राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनके साथ खड़ी है। उनके कहने का मतलब ये था कि अगर सुप्रीम कोर्ट से भी उनको न्याय नहीं मिल पाएगा, अगर लगेगा कि उनके पक्ष में निर्णय नहीं आया है, तो ये अध्यादेश लाएंगे, अध्यादेश लाकर इनको नियमित करने का काम करेंगे। लेकिन आप उसके बाद 2017 से लेकर 2022 का भी चुनाव हो गया, लेकिन शिक्षा मित्रों के दर्द पे मरहम लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर रही है। आप यही हमारे सदन में पूर्व मुख्यमंत्री थे आदरणीय दिनेश शर्मा जी, उनके नेतृत्व में भी एक कमेटी बन गई जो शिक्षा मित्रों के राहत देने के बारे में, जिनके एक कमेटी बना दी गई कि वो तय करेगी क्या होना है। लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट भी आज तक नहीं आ पाई इस सदन में। मैं माननीय सभापति जी आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि उस कमेटी की क्या रिपोर्ट है, क्या उस कमेटी ने रिपोर्ट तय की। क्योंकि शिक्षा मित्रों के मामले में मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण मांगे हैं, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए सिर्फ पॉइंट पे बात करना चाह रहा हूं। जो 2-4 महत्वपूर्ण मांगे 5 मेरी हैं, वो मैं आपके समक्ष, इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि संशोधित अध्यादेश लाकर पुनः शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर बहाल किया जाए। भारत का राजपत्र 10 अगस्त 2017 लागू हो। समान काम का समान वेतन लागू कर 62 वर्ष हेतु इनकी सेवा नियमावली बनाई जाए। एनसीटीई के 23 अगस्त 2010 के पैरा 4 में शिक्षा मित्रों को शामिल करते हुए शिक्षा मित्रों को अध्यादेश लाकर टीईटी की परीक्षा से छूट प्रदान की जाए। जिन शिक्षा मित्रों ने इस आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दे दी है, उन शिक्षा मित्रों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और उसका मुआवजा भी दिया जाए। साथ ही साथ आंदोलन के दौरान जिन शिक्षा मित्रों पर मुकदमे लगे, झूठे मुकदमे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाए हैं, वो सारे झूठे मुकदमे शिक्षा मित्रों के वापस होने चाहिए। मैं 2 शब्द कहते हुए अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि यूपी के शिक्षा मित्रों का हुआ हाल बेहाल है। वर्षों की सेवा का फल मिला बहुत कमाल है। बेटी सयानी बेटा भी करता कई सवाल है। आगे खाई पीछे कुआं बड़ा विशाल है। आज शिक्षा मित्रों का हाल वास्तव में बहुत बेहाल है। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये बात कही कि जब हमारा घोषणा पत्र जब जारी हुआ, कि हमारे घोषणा पत्र में भी ये बात थी कि जब शिक्षा हमारी सरकार बनेगी तो शिक्षा मित्रों को सम्मान मिलेगा, उनको नियमित करने का काम किया जाएगा। इस जनहित के सुनिश्चित विषय पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं।